पहला के पहला देखो एक्सरसाइज 5.1 और पहला के पहला सवाल क्या कहता है समझो अच्छा से। यह देखिए ये ए है, यहाँ से गाड़ी चलना स्टार्ट किया, ठीक है। ये दूसरा किलोमीटर, ध्यान दिए बाबू, तय होली तना 1 किलोमीटर के लिए रे, 2 3 4 इतने समझे वो डॉट 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 है ना। सुनिए अच्छा से कुछ कर ले। प्रथम किलोमीटर के लिए के रुपया किराया है 15 रुपया। मतलब जैसे ही बंदा यहाँ से प्रारंभ किया इतना गया, पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर गया, यहाँ लिख दी ना 1 किलोमीटर है ना। फिर ये भी तो 1 किलोमीटर दूरी हो ना, सब तो दूरी कितना है 1 किलोमीटर का स्टेप बनेली है। समझिए अच्छा से ज़रा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है आप वैसे वैसे चल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो 15 रुपया है, यानी यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचेंगे क्या रुपया देना पड़ेगा 15 रुपया। स्थिर से समझना ज़रा, 15 रुपया ड्राइवर हमको से ले लेगा। काहे भाई कि आपने पहला किलोमीटर चल दिया। अब ड्राइवर कहता है कि यदि एक बाद आप जाइएगा 1 किलोमीटर, ओकरा लिए हमको चलेंगे अलगे से 8 रुपया लेंगे। तो समझिए यहाँ पर जाएंगे तो फिर से 8 रुपया लेगा, यहाँ पर जाएंगे फिर से 8 रुपया लेगा, यहाँ पर जाएंगे फिर से 8 रुपया लेगा। समझ रहे मेरी बात को? दूरी कर देता ना, तो ध्यान दिया जरा अच्छा से। एक रहा एपी में कैसे 15 होला है, फिर 15 8 दूसरा किलोमीटर के लिए क्या रुपया दे पड़ती 23 रुपया, फिर 23 8 कितना हो गए 31 रुपया, फिर 31 8 कितना हो गए 39 रुपया डॉट डॉट डॉट। मैंने यहाँ पहुँचते पहुँचते टोटल हमको के रुपया खर्च करना पड़ेगा 39 रुपया खर्च करना पड़ेगा। फिर समझिए 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर तय करेंगे तो 15 8 23 रुपया देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर गेला के बाद ड्राइवर को हमको टोटल 31 रुपया देना पड़ेगा 3 किलोमीटर के लिए। और चौथा किलोमीटर के लिए 39 रुपया। आया कैसे 39 रुपया खुद सोचिए कि 15 रुपया दिए, फिर 8 रुपया दिए, फिर 8 रुपया दिए, सब जोड़ के ना आया 39 रुपया जी। अब ये सोच लीजिए कि चूँकि एपी में होने के लिए है ना, सीधे एकदम जाँचे कर दियो, एपी में होने के लिए ध्यान देना। कौची बोले थे कि सभी पदों का अंतर को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। देख रहे हैं ना, अगला पद माइनस पिछला पद। देखो ये केमा पद है, ई केमा पद ई, चलो तब निकालो। तो A2 माइनस A3 कर दिलिया है, सॉरी A2 माइनस A1, अभी A3 माइनस A2 दूसरा ना है। अरे तो तीसरा में से अब किसको घटाएंगे दूसरा को, और चौथा में से किसको घटाएंगे तीसरा को। बोलिए हाँ या ना। अगला पद माइनस पिछला पद होता है ना, घटा दीजिए अब चुपचाप। देखिए 23 माइनस 15, फिर 31 माइनस 23, 39 माइनस 31 बराबर 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 8 8 8। अले कि नहीं 15 8 23, 23 8 31, 31 8 39। तो पदों का अंतर कौची है समान है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर ना, ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिख दियो आता ही लिख देंगे कि चूँकि सार्व अंतर कौची है भोला, सार्व अंतर समान है अतः यह कौची में है एपी में है। बस एगो तो फॉल्ट एपी में है, एगो तो आंसर ये हो गया तरीका। दूसरा क्या हुआ भाई कि क्यों जो लिखा है, तो क्यों का जवाब मिल तो गया कि सार्व अंतर कौची है समान है, इसीलिए तो इसको हम एपी में बोले। को लगा था कि चलिए आ जाइए। तो ना देखो हाँ आता है, यह कौची में है एपी में है। कारण पूछेगा तो लिख देना कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया कौची है समान है ना। अगर कारण पूछे यहाँ पर लिख देते हैं कारण कि क्यों ऐसा है एपी में क्यों है, तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से लिखना कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया समान है ना। बोला किराया कितना है समान है, असल मतलब के रुपया 8 रुपया आता है। यह कौची में है एपी में है। बस अब दोनों में से कोई एक ही को लिखो यार, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है भाषा वाला। वैसे तो मैं बता देता हूँ ना कि तुम लोग को समझाने के लिए बनाया, हम लोग चाहते तो यहीं पे समझ सकते थे कि जब वहाँ बोल ही दिया कि प्रत्येक किलोमीटर किराया यदि 8 रुपया है ना, शुरू में कुछ भी रहे उससे कोई मेरे को लेना देना नहीं है। शुरू तो कुछ भी से कर,
बस आने वाला प्रत्येक स्टेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बोल देवे कि यहाँ पे तो यहीं से क्या हो गया, वो एपी में हो गया, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब बोर्ड एग्जाम में हालांकि भाषा वाला में प्रश्न नहीं पूछता है, भाषा रहित प्रश्न होता है, बिना भाषा के होता है। इस तरह का एग्जाम में कभी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, लेकिन अब दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ाना भी मेरे को पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, सुनो अच्छा से, अथी से बैठिए, इधर आके बैठिए, एक ठो बच्चा, गर्मी लग रहा होगा देखो इधर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। सुनो अच्छा से, बढ़िया समझना, ये प्रश्न संख्या के माह है, दूसरा, पहला के दूसरा। देखिए बेलन है एगो, अब खुद सोची को बेलन है, अच्छा समझिए बोला, ये बेलन है को ला, आई पाइक है को चारों पट्टी से, ऐसे पाइक कर दे भला, ऐसे कर दियो पाइक, एक 1 2 3 4 ऐसे कर दो, ये पूरा हवा भरल है, पूरी तरह से हवा से भरा हुआ है, ठीक है। चलो अब कह रहे कि हर बार इसका कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा, इसमें लिख देते हैं हवा, खैर जमा रहे, ध्यान दिया, शुरू में कुछ मानना पड़ेगा, ऐसे लिख देते हैं कि माना कि बेलन में हवा की कुल आयतन कितना मान लेते हैं, बोलिए, x मान लेते हैं, है ना, x मीटर क्यू मान लिया हमने, ठीक है। तो पहली बार जब निकला हवा, तो क्या कर रहा है कि x का 1/4 कौची हो गया, निकल गया, कर ले चौथा हिस्सा, जितना है उसका कितना हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब खुद बताइए कि जब x का 1/4 हिस्सा बाहर निकला, तो मेरे को शेष जो बचा ना वो बचा x का 3/4 बच गया। कैसे ये भी बताते हैं, इसका मतलब क्या हुआ ना कि यदि 4 भाग है, 4 रुपया है, 4 रुपया में से 1 रुपया क्या हो गया, निकल गया, तो बचा कितना, 3 रुपया बचा ना, और टोटल हमेशा कहाँ रहता है, नीचे, तो 3 रुपया कितना में बचा, 4 रुपया में से, कहने का मतलब इसको समझिए, x तो ठीक है, x का 3 कितना बच गया, 4। अब देखो ना, ध्यान देना, अब दोबारा हवा निकलेगा, तो अब एक कर निकलते ना, क्या कर 3x है, कोई कितना है, 3x/4, क्लियर है क्या। अब इसका कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा, यही ना, तो इसका 1/4 जब निकलेगा तो शेष बचेगा कितना, मेरे को ध्यान देना जरा अच्छा से इसका 1/4 पहले निकालिए कि निकलेगा कितना, ये पहले बताइए। तो देखो ध्यान देना जरा पहले बढ़िया से, इसका 1/4 जब निकलेगा तो पहले से था कितना, इसको लिख लो ना थोड़ा सा, 3x/4, पहले से था 3x/4, इतना हवा बचल है ना। अब एक में से इतना कौची हो गई, निकाल गई, मैंने कौची कर देवी, घटा देवी, तो घटावा तो 3x अब बाटा कौची हो गई 16, देख रहा भाई, इतना निकलेगा, इतना था हवा यहाँ पे, शुरू में था इतना, x था, x में से 1/4 गया तो बचा कितना, इतना, ठीक है। अब इतना में से, इतना हवा में से, यहाँ पर इतना हवा में से क्या करेगा, 3x/16 क्या होगा, निकल जाएगा, तो इसको हल करो, पता चल जाएगा, 16 4 कैल्शियम 16 हो गई भला, और बोला भीम के जोड़ करा, 4 4 16, तो 4 3 12x, -16 एकम 16, तो हो गई 3x, यानी कि 12 में से 3 गली तो 9x हो गलो, बाटा में 16, इतना बचा, मेरे को इतना बचा, समझिए। तो पहली बार में निकला x टोटल हवा था, जब x का इतना जब निकल गया तो बचा कितना, 3x/4। अब जब इसका ना जो बचा जकरे में से ना, बचा जिसका 1/4 हिस्सा जब निकल गया तो फिर से बचा मेरे को कितना, इतना। अब तीसरा स्टेप देखिए, अस्थिर समझिएगा, अब कितना ई ना बचल है को, इतना हवा बचल है, तो इतना हवा का कितना निकलेगा, 1/4, देख रहे हैं ना, 1/4 देख रहे हो, निकल गया ना, तो 1/4 निकलेगा, तो शेष कितना बचेगा, ये बताओ, तुम लोग बताओ। पहले से हवा कितना था, 9x/16, है ना, जरा में से इतना क्या होगा, निकलेगा, यानी इतना क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 9x/16, 16 64 हो गए भोला, है ना, सीधे 64 कर देना, देखो ना, 9x/16 64, तो हल करा, तो 64 और 16 के लघुत्तम 64 हो गलो, 16 64, तो 9 4 36x -9x, तो 36x में से 9x जाएगा, तो बताइए कि 16 में से 9 गए 27x बचलो, है ना।
अब बटा में 64। कहाँ सार्वय अंतर समान है? कहीं बटा में 4 है, पहला बार जो बचा वो कितना बचा, इतना बचा ना, तो दूसरा बार में बचा जो इतना, इसको समीकरण 92 मान के, 92 तो है ये है यार, छोड़ो ना, ये है और ये फाइनल बचा 3 बार में, अभी हवा मेरे को इतना बचा सिर्फ, ठीक है। तो कहाँ सार्वय अंतर समान है? कहाँ? बटा में यहाँ 4 है, बटा में यहाँ 16 है, बटा में यहाँ 64 है। इसको घटाओगे तो मुझे नहीं लगता कि सार्वय अंतर समान आने वाला है। वैसे चेक कर सकते हो तुम, कैसे चेक कर सकते हो भाई? लिखना होगा कि चूँकि a1 बराबर कितना आ गया 3x/4, यही ना बचला है। a2 ना भी करो तो ऐसे करो, शुरू में कितना हवा हाली होला बोला, 1 से हलो, एक ऐसे कर देना, AP बना दे ना, AP बराबर, ये देखो AP बराबर देखो, शुरू में 1 से हला है, फिर 3x/4 हो गया है, और फिर 9x/16 हो गया है, और फिर कुछ हो गई 27x/64 हो गए। अब देख लो घटा के AP में होने के लिए, है ना, यदि जांच ही करना है तो निकाल लो AP में होने के लिए। तो देखो निकालते हैं, तो अगला पद माइनस पिछला पद ना भोला, तो निकालो, देखो 3x/4 हला है, अब माइनस ax, अगला पद माइनस कुछ हो जाएगा पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद ax, तो घटा देंगे इसको, तो देखो 3x आई तिरछे गुना करके तो 4x हो गया है, अब बटा में 4, ठीक है। तो ये बचली कितना हमारा -x/4। अब चला, अब करो लघुत्तम a3 माइनस a2, है ना, फिर वो कर देवे a4 माइनस a3, सबको निकालना इसे जरूरी नहीं है, लेकिन चलो निकाल दिया करा। तो 9x/16 में से 3x/4 घटा दीजिए, देखिए शॉर्टकट में घटाएंगे हम, ध्यान देना, ये 16 हो गया, यही ना भोला लघुत्तम, तो ये हो गया 16 एकम 16, तो 9x हो गया, और 4 4 16, 4 दिया 12x, तो ये -3x/16 हुआ भोला ना। देखो तो अब एक घटाबा, तो ये हो गया 27x/64 और माइनस 9x/16, अब इनके जोड़ लीजिए तो 64 हो गया, तो ये हो गया 27x और माइनस 16 × 4 = 64, यानी 9 × 4 = 36x, तब बचेगा कितना बताइए, 9 7 16 माइनस में 9x/64। कहाँ सार्वय अंतर समान है? देखिए तो लिखेगा ना कि चूंकि सार्वय अंतर तीनों एक रहा ना लो, तो ना कहा चूंकि सार्वय अंतर समान नहीं है ना, सार्वय अंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, है ना, अतः यह AP में नहीं है। सब्जेक्टिव में ऐसी बनाना पड़ेगा, अगर 2 से 3 नंबर पूछ दिया तो जब तक ना उसको कुछ अच्छा बना के दिखाओगे तेरे को नंबर नहीं ना देगा, अथी करना पड़ेगा। चलो देखो, अब अगला सवाल की बात करें तो हम सब हम ही से बनवाओगे, ये कुछ लाओगे बना करके। चलो देखो इधर, देखिए अब यहाँ पर देखना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए क्या रुपया, 150 रुपया। हम क्या बोले थे कि शुरू में चाहे कुछ भी रहे, अब सुनो, अब आपने बना लेना, शुरू में चाहे क्या रहे, कुछ भी रहे, ये ध्यान देना कि प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपया बढ़ते जाएगा। मतलब पहला मीटर खरीदा खोदा तो 150 रुपया मिलेगा, अगला दूसरा खोदा तो फिर 50, फिर तो सामान तो हो ही गया, तो ये है AP में। तो इसी पता चल रहा, जहाँ प्रत्येक मीटर की लगातार दे दिया ना तो कुछ ही हो गया 50 मीटर, 50 समान ना हो गए सार्वय अंतर, क्लियर है, तो ये AP में है। अच्छा, ये AP में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो है, जैसे हम चौथा बता दे रहे हैं, ऐसे ही सब जरूरी नहीं यार, लेकिन चलो पहला का चौथा, तीसरा तो बहुत हल्का है, वो तो खुद ही बना लोगे, पहला जैसा है ना, कहोगे तो लो तीसरा भी बनाते हैं। लो देखिए, शुरू में 150 ले रहा है, आवरी काल के कि 50 रुपये बढ़ जाती है, यानी 200 हो जाता है, फिर काल की कितना 250 हो जाता है, फिर कभी कितना 300 हो जाता है, तब बस AP में होने के लिए ना लिख देवा, कितना हो गया AP में होने के लिए, क्लियर है, कर ही दैए। A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 बराबर 50 होता है, वो तो पहले से ही तय नहीं भोला ना, तब ये तो सबसे हल्का हल हो, फिर से 50 होती ना। अब A4 माइनस A3 बराबर 300 माइनस 250, तो फिर से 50 आएगा, सार्वय अंतर समान नहीं है ना, अतः यह कोची में है, AP में है, बस सिंपल। ये तो देख के भी बता सकते थे, लेकिन चौथा नहीं है AP में। कैसे नहीं है भाई? देखो
पहला के चौथा, ध्यान देना कैसे एपी में नहीं है पहला के चौथा जो कर ले। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जब रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर दी जाती है। सुनो अच्छा से, अच्छा समझना जरा। तुमने के हज़ार जमा किया, 10,000 बैंक में जमा किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन। अब ये 8वां वाला सवाल हो गया, 7वां वाला, 8वां में भी है 7वां में भी, दोनों, ठीक है। जिसमें से दर जो रखा गया, दर वो कितना रखा गया है, 8%, 8% रखा गया। समझिए, मतलब हर साल आपको 8% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। देखिए साधारण ब्याज और यदि चक्रवृद्धि ब्याज को समझना हो तो थोड़ा सा पहले हम एग्जाम्पल एगो देंगे, फिर इसको मिटा देंगे, ठीक है। समझना अच्छा से ज़रा। मान लीजिए कि आपने बैंक में 100 रुपया जमा किया, ठीक है। तो बैंक वाला कहता है कि तेरे को मैं 5% ब्याज दूंगा, यानी अगला साल तेरे को 105 रुपया दे देगा। फिर अगला साल फिर बढ़ाएगा तो अगला साल फिर से 5। एक सिंपल इंटरेस्ट में क्या करता है कि फिर अगला साल तोरा का कितना देगा, 110, फिर अगला साल 115, फिर अगला साल 120। इससे यह पता चल रहा है, फिर समझना ज़रा, दिस इज वेरी बैड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक तरह का है। ये हम लोग को बुड़बक बनाया जाता है ऐसे कर करके। कैसे जी, सुनो अच्छा से समझिए ज़रा। तो जमा कितना कैलू है, 100 रुपया। 100 रुपया पर कहल को हल्की 5% के ब्याज देबो तोरा, ठीक है। यानी हमारे 100 रुपया के 5% हमारे 5 रुपया होगा है। तो अगला महीने में कितना देते हैं, 105, ठीक है। तो हम 5 रुपया निकलली ना, लेकिन ध्यान दे बार बार वो 5 रुपया बढ़ा रहे है। तब बार बार यदि 5 रुपया बढ़ा रहा तो तोरा एकरा पर खाली सुदिया दे रहा है। ये एकर जे 5-5 रुपया जब बढ़ रहे ओकरा पर सुदिया कहाँ दिल को तोरा, ये 5 रुपया ना निकलल है तू। देखिए शुरू पहला बार में जब 100 रुपया आपने जमा किया बैंक में और फिर वो बढ़ करके हो गया 105 रुपया, तो 105 रुपया हुआ तो आपने पैसा निकाला नहीं ना। अब आपका मेन बैलेंस है कितना, 105 हो गया। अब दे रहा है सुदी केकरा पर, 100 रुपया पर दे रहा है। पुरान के बाद उड़ाट रहा है और तू खुश है कौचिला कि हमको तो सुदिया मिल ही रहा है। अरे तेरे का पूरा हक है के रुपया पर, 105 रुपया का 5% लेने का हक है, क्योंकि अब मेरा टोटल बैलेंस कितना हो चुका है, 105 रुपया। ना तू हमारा 5 रुपया दे दे, क्या समझे। अगर तू सुधी नहीं देगा तो ये 5-5 रुपया जो अगला साल होता तो के रुपया ज़्यादा तोर हो जाती, 10 रुपया होली कि ना होली, तो 10 रुपया तू हमारा लौटा दे, हम निकाल रही। तो हम जब तो हमारा एकरे पर तू सुधिए दे रहा है तो हम ये सब फालतू काहे रखूँ तोरा पास। ओकरा तो 10%, 10 रुपया का सुधी नहीं ना दे रहा है ओकरा पर जी। 100 रुपया का दिया, 10 रुपया वाला कहाँ दिया। तो देख रहे हैं एकरा पर ब्याज वाला पर ब्याज नहीं ना दिया। ये जो एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहा है कोची ब्याज का ब्याज है ना। तो कुल मिला के बात है कि अभी जब समान रूप से बढ़े तो उसको कहते हैं कौन ब्याज, साधारण ब्याज। इसको कहते हैं कौन ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज। लेकिन जब ब्याज पर भी ब्याज मिले, जब ब्याज पर भी ब्याज मिले तब उसको कहते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। जैसे देखो हम बता भाई, समझिए अच्छा से। मान के चलिए 100 रुपया जमा किए, ठीक है, 5%, एक साल बीतली तो हो गई 105, ठीक है। अब ये एकर 5% मिलती, एकर ना, एकर 105 का 5% मिलेगा। तो मान लीजिए कि 105 का जो अगर आप 5% निकालते हैं, लीजिए 105 का 5/100 तो ये हो गई 20/100, तो ये हो गई 20/100, 5 दशमलव कुछ एलो बोला, 5.50 20 दूनी 40, 5.2 एलो, 5.2 रुपया तोरा मिलते। तो ये बढ़ करके हो गई 110 रुपया दशमलव कितना हो गई, 2 रुपया हो गई। देखो तो थोड़ा सा बढ़ ले ओकरा में पहला साल में कितना मिल रहा है 105 रुपया, दूसरा साल में कितना मिल रहा है 110 रुपया। लेकिन यहाँ हमारा मेरे लिए कितना 110.2 काहे मिल रही। 100 रुपया तो जमा के लिए जेकर पर तो मिलबे के लिए, 5 रुपया जो रह ना ओकरो पर सुधिया मिल रही, वही 0.2 रुपया बढ़ले। अगला बार जब मिलता है वो फिर से हमारा कितना मिलते, एकर 5% मिलते, ना कि बार बार एकरे पर 100 रुपया पर मिलते रहते। तो ये 5-5 रुपया जो हर साल बढ़ रहे ना ओकरो पर तोरा सुधि मिला है, तब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है ना। ये तो मूलधन पर तो 100 रुपया वाला के तो सुधि देवे किया, आई जो दिया 0.2 रुपया दिया के बदला 5 रुपया एक्स्ट्रा ना है। अब रे समझ में आ रहा है। अरे अपने मूलधन जमा किया था कितना, तो ये बढ़ करके अगला साल वो 105 आई, ओकर अगला साल जो सुधि मिलेगा इस पर मिलेगा ना कि एकरा पर मिलेगा। आपका मेन वैल्यू कहीं ना कहीं 105 रुपया हो चुका है, क्योंकि इस 5 रुपया जो मिला उसको पर आपका हक है ना, बैंक का थोड़ी क्या हक है। तो आपकी मर्जी, आप तो लोगे
कहोगे कि हमको तो दो, नहीं दोगे तो हमको 5 रुपया वापस लौटा दो, हम इन्हें साल निकाल लेंगे 5 रुपया, कल तो नहीं जमा छोड़ेंगे। जब तू इस पैसा पर हमको सुध ही नहीं देगा, 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया जब बढ़ते जा रहा पर सुध ही नहीं देगा, तो हम काहे लोग जमा छोड़ दी, तो ही बताओ यार। समझ तो हमारा हर साल 5-5 रुपया कौची करते जो देते जो, समझ में ले। तो इस समान कभी होती सार में अंतर ना होती, जैसे 100 से के रुपया होले बतावा 105, तो 5 रुपया अंतर होलो, आई एकरा पर एकरा 5.2 रुपया हो गए ना होला। तो सार में अंतर कभी समान वैसे में होती चक्रवृद्धि ब्याज में ना अतः यह एपी में नहीं होगा, यही सवाल है। तो कभी भी क्या बोलते हैं मिश्रधन वाला सवाल रहे तो मिश्रधन कभी भी एपी में नहीं होता है, लेकिन साधारण ब्याज कौची होता है, एपी में होता है। तो अगर सवाल साधारण ब्याज पर रहे तो आंख मूंद के मार देना कौची एपी में होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर रहे तो एपी में नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर साल देख लो मूलधन बदलते जा है, एकरा में एक ही गो मूलधन रहा है, ओकरे पर बार बार ओकरे सुधिया बढ़ते चल जा है ना। लेकिन एकरा में कुछ होगा, हर साल मूलधन चेंज होगा, देख रहे हैं हर साल चेंज होता है। जब मूलधन चेंज होगा तो जाहिर सी बात है मिश्रधन भी चेंज होगा। इसीलिए कोई भी मिश्रधन वाला सवाल कभी भी एपी में नहीं होता है, ठीक है ना। तो एकरा साफा बना के दिखाइयो कि समझ गए हो, 60% निकाल के चल जाइए बढ़ते, कहानी खत्म हो गया, इसमें क्या लगा। हाँ अब जो है ना सवाल संख्या 2, प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। अब हम लोग का इंपॉर्टेंट सवाल आ गया बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आइए सवाल संख्या 2, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। समय अभी बहुत है, चलिए आगे। आप लोग आओगे आज से 9 बजे आओगे, कारण है ना कि उतारने के लिए समय दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो 9 बजे जब आओगे ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बाहर निकलना है, ठीक है। तो देखो इधर दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, अस्थिर समझना जरा, के गो पद लिखना है 4 गो। कब, जब पहला, जबकि प्रथम पद ए और सार्वय अंतर कौची है डी है, ऐसे भी प्रथम पद को ए से ही सूचित किया जाता है और सार्वय अंतर को डी से ही सूचित किया जाता है। यानी जहाँ ए लिखल है तो हम समझेंगे कि प्रथम पद है, जहाँ डी लिखल है समझेंगे कि सार्वय अंतर है। चला तो ठीक है। तो पहला सवाल जो दिल को है समझिए अच्छा से, ए बराबर दिल को है 10 और डी बराबर दिल को है 10, क्लियर है। अब अगर हल्का है ऑब्जेक्टिव है तो देखो कौची बनती है, समझिए अच्छा से कैसे 4 को निकालिए। रेडी, ट्रिक ना, तू जानो कि प्रथम पद हमेशा शुरू में लिखा है, अब बार बार सार्वय अंतर जुड़ते चल जाए तना ये पी बनना है। पिछला में कौची पढ़ल कल वाला क्लास में एकदम सेम टू सेम जुड़ते चलना चाहिए। सार्वय अंतर डी दिल के है, 10 में 10 जोड़ भी 20 हो गया, फिर जोड़ भी कितना हो गया 30 हो गया, फिर जोड़ भी कितना हो गया 40 जोड़ भी, फिर जोड़ भी कितना हो गया 50। क्या दिक्कत है, पूछ हल्के के गो 4 गो, प्रथम के गो 4 गो, तब प्रथम 4 गो यही ना आंसर बहुत तो आंसर प्रथम माने कौची शुरू से 4 गो, तो शुरू से 4 गो यही आंसर। हम तो 50 एक्स्ट्रा लिख ले जान बुझ करके, आगे जितना लिखना लिखने, हमको पूछा था शुरू से के गो कुछ 4 गो होगा, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, किम सिंपल, क्या दिक्कत है, बन गया तुरंत। लेकिन अब मेथड 2 जिसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्टिव विधि। अगर सब्जेक्टिव में पूछता है ना सब्जेक्टिव विधि, ठीक है, सब्जेक्टिव विधि कैसे बनाना होगा ध्यान देना। लिखना है कि चूंकि ए बराबर 10 और डी बराबर कितना 10, तो 4 को कहल के है, यानी कौची कौची निकालबे, A1 निकालबे, A2 निकालबे, A3 निकालबे, A4 निकालबे। ये असली नियम है भोला, यही असली नियम है। ये तो माने भी बना देती, क्योंकि कोई भी एपी बनता है कौची से, सार्वय अंतर से ही बनते चला जाता है ना। सार्वय अंतर अब जोड़ते चले जाइए, चल बन गया एपी। चलो आ जाओ देखो, तो A1 के तो ए ही कहते हैं ना भला, ए का मान कितना दिले 10, एगो तो आंसर आ गया। A2 का फार्मूला पढ़ लिए A + 1D, याद रख ले। A3 का फार्मूला हुआ A + 2D, एक फार्मूला हुआ A + 3D। अरे छोटा एक काम करके रे, एक काम करके बार बार कहियो, कोई भी पद पूछती होकर एक काम करके, A+ तो रहेगा सभ्य में, खाली D जो है ना एक कोची कर देना है, काम कर देना है। तो रखा मान रखू था एक जगह पर कितना को, तो 10 10 10 प्लस प्लस प्लस, सही ना को। अब डी के जगह पर कितना को 10, यहाँ 2D है यानी 2 × 10 ना भोला, यहाँ 3D है यानी 3 × 10, बस बराबर 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 बराबर। ये तो 10 रह गलो, 10 10 कितना हो गया 20, अब 10 दूनी 20 है 10 30, 10 30 है 10 40। देख रहा यही तोर कोची में हो गलो आंसर हो गलो आपका, 4 गो पद हो गलो, बुझलू। एकरा में ऐसे बनबे के है, इना सब बन जीते ऐसे ही।
हमें यही नियम से बनाना है। एक कहावत है, कहोगे और बता दइए, बोला जल्दी से। कौन है जीरो वाला? दूसरा है जे वाला, तो सेम आंसर होती है। डी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डी मतलब डी मतलब क्या होता है? सार्वय अंतर। यानी सार्वय अंतर यहाँ जीरो मतलब कुछ भी नहीं। जब सार्वय अंतर कुछ भी नहीं है तो माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो, आगे बढ़वे नहीं करेगा। सार्वय अंतर है क्या? जीरो ना। जीरो मतलब कुछ भी बढ़ना ही नहीं है, तो जे है जे ही चल जाएगा बढ़ते, आंसर हो गया वो। लेकिन फिर भी हम बता रहा हूँ, हड़बड़ाओ नहीं। देखो, तुमको कहना है कि दूसरा के केमा बताइए। दूसरा ए बराबर कितना दिल के है? -2। डी बराबर कितना दिल के? 0। तो जाना हो कि हमारा 4 पद निकाले क्या है? तो A1 A2 A3 A4 फार्मूला लिखे दबा। ए हुआ है एक ए प्लस ना बोला है ए प्लस 2D ए प्लस 3D यही कहा जा है बराबर बराबर बराबर। ए के जगह पर कितना को? -2 -2 -2 -2 प्लस प्लस प्लस, यही है। डी मतलब 0, यहाँ 2 गुने 0, यहाँ 3 गुने 0 बराबर बराबर बराबर। ये -2 में 0 जोड़बो -2। अब ये -2 और 2 में 0 पूर्ण कर्मी तो 0 में नहीं होती बोला, समझ रही है? तब बराबर 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 -2 एक 0 जगह फिर -2 फिर -2। देख रहे हो सब कुछ होगा आंसर। अब खुद सोचिए कि ओकर जब सार्वय अंतर माने दो पदों के बीच का अंतर ही 0 है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जे चीज़ है वही चल जाएगा रिपीट होते, कहानी खत्म होगी। आंसर कहेगा सर जी तो ये एपी में ना कह लेती, ना कैसे कह लेती? पदों का अंतर समान है कि नहीं ये देख लीजिए। माने जितना भी पद, अगला पद में से पिछला पद को घटाइए, एक रगन आना चाहिए, चाहे 0 ही क्यों ना आवे। बस अगर 0 आया तो सब पदों का अंतर क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। अगर 2 आया तो सभी पदों का अंतर 2 ही होना चाहिए। अगर 3 आया तो सभी पदों का अंतर 3 ही होना चाहिए। एक रगन बस होना चाहिए, अब बाकी उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो यही हमारा क्या हो गया, सब के सब आंसर हो गया ना। क्लियर है? ये वाला आपको, ये वाला आपको, ठीक है? तो बन जीता है दूसरा कहे। चलिए तीसरा की बात करें क्या? सवाल संख्या तीसरा, एक्सरसाइज 5 पॉइंट कितना चल रहा है? 1 चल रहा है, ठीक है? आगे बढ़िए। तीसरा क्या कहता है? प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वय अंतर निकालिए। बस कुछ नहीं करना, वो एपी मेरे को दे दिया गया है, देख रहे हैं वो। अरे पहचानना सीखो कि एपी कैसे दे ले रहा था, यही दे ले है। एकरा में टोटल के गो पद दे ले है को? 4 गो, समझ रहे? अभी पूछा नहीं है कि जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं। यदि कहता चेक करेला कि बताइए कि एपी में है नहीं, तो फिर ये विधि से बनाते A2 - A1 A3 - A2 A4 हर बार घटावा लीजिए वाला, ये वाला विधि से, ये वाला विधि से एपी में होने के लिए ना हर बार घटा घटा कर चेक करते लेते कि ना। लेकिन यह हमको पूछा है कि एपी में है कि नहीं, ना सीधे कल के कि जो दिया गया एपी है ओकरा में कौन चीज सीधे बताइए कहने गया। हाँ, सार्वय अंतर, प्रथम पद और सार्वय अंतर निकाल दीजिए, बस कहानी खत्म। तो आहू देखो प्रथम पद कहा है केकरा, जे पहले बात बा शुरू वाला के। तब प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से, हो तो गए एगो आंसर। अरे बा, अगर जरा ना आए तो अनपढ़ कर लेती, अगर कह देती दूसरा पद ही हो गया आंसर। अरे बा, तीसरा पद का चौथा पद आंसर। अरे बा, ठीक है ना? तब अब ये सब सवाल गुरु जी पर निर्भर करते हैं। कौशलवा के ना थी समझ में, तो कौशलवा के वायरल कर देवी। चलो देखो अब कौची बचल सार्वय अंतर। तो सार्वय अंतर को सूचित कौची से करते हैं? डी से, स्मॉल डी से, है ना? फार्मूला पढ़ लो, अगला पद माइनस पिछला पद, या तू लिख सकलो A2 माइनस हाँ A1 अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है? चलो देखो, तब कहीं से भी आप अगला उठा लीजिए। जब ये एपी में है, ये है क्वेश्चन बोल ही दिया कि एपी में है, तब कहीं से भी अगला पद उठा सकते हैं। बोलिए कहाँ से उठाएं? अरे चल चुप रहा, हल्का यहाँ से आदमी कर रहा है। चल अगला पद कौन है? 1, तब पिछला पद कौन है? 3, 1 में से 3 घटे भी कौची होती है आंसर। प्रथम पद हो गया ए, सार्वय अंतर हो गया -2, मतलब 2, यहाँ 3 हो गया, ये -2 हो गया। आंसर आप मिला सकते हैं किताब से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। एकरा में और एक गो बताइए, वो हड़बड़ी है ना। तीसरा के गो और पूछा, तो नहीं सब पूछा बोला ना, बोला है छठा पूछवा
तीसरा के तीसरा, चलिए आइए तीसरा का तीसरा बता देते हैं। तीसरा का तीसरा देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यही है ना, प्रथम पद पूछल के है। अरे क्वेश्चन में पढ़ा जी तो ए प्रथम पद कितना हो जाती है यहाँ, कौशल बताओ तो। हाँ चलिए मनीष 1/3 बहुत अच्छे सुंदर। चलिए 1/3 एक घमू का मारिए, उसको काश के हम जितना खींच के मार सकते हैं मारिए। तो पीछे से रोशनमा है, रोशनमा का मार दे रे, चुप रहे, रोशन के मारना तो काश के मारिए रे। हाँ अब ठीक हो लो, चलो देखो इधर आओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं ना सुधरेगा लड़का। प्रथम पद मतलब शुरू वाला, दूसरा पद मतलब दूसरा नंबर, तीसरा पद मतलब तीसरा नंबर, चौथा पद मतलब, तो पहला प्रथम पद पूछ के प्रथम पद लिख देंगे। अगर दूसरा पद कहेगा ये उठा के लिख देंगे, तीसरा पद कहेगा ये उठा के लिख देंगे, चौथा पद ये कहेंगे इसको उठा के पटाक देंगे, कहानी खत्म, आंसर हो गया को। अब बच्चा कुछ निकालेगा सर्वयंतर। क्वेश्चन पढ़ा ना कि प्रथम पद और कुछ निकालिए सर्वयंतर, तो सर्वयंतर के लिए निकालो, देख रहा है सर्वयंतर को सूचित कुछ से करते हैं डी से। वेरी गुड, डी से तो कॉमा देकर डी लिख दिली। फार्मूला अगला पद माइनस पिछला पद, लेकिन हम सुविधा के लिए A2 माइनस कुछ लिख दो A1। वैसे तो किसी को भी घटा सकता है, बस ध्यान रहे कि अगर ये वाला उठाना तो एकरा में से किसको घटाना, इसको घटाना। मैं बार बार कल से भी समझा रहा हूँ कि अगला में से हमेशा किसको घटाना, पिछला को, तभी सर्वयंतर निकलेगा। तो ध्यान देना अगला पद कितना है, 5/3 है, अब माइनस पिछला पद कौन है 1/3 है, तो घटा दा। अब भीम के घटाओ बन गए भोला, तब भिन्न के जब घटाओ बन गया तो इसको घटा दीजिए, तो ये हो गया 5 माइनस कितना 1, तो 5 में से 1 गली 4/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए ठीक है, तो और बताते हैं। एकरा में से नहीं बताएंगे ना, अब जब भी बताएंगे कि एकरा में से बताएंगे, चौथा में से बताएंगे। क्या आप समझें, चौथा का सवाल पढ़ लीजिए पहले, ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं, सुनिए अच्छा से। एकरा में देले है एपी साफा का था कि प्रथम पद और सर्वयंतर क्या कीजिए निकालिए, लेकिन इसमें क्या करा ना कि ना पहले ही बताइए कि कौन कौन एपी में है, और यदि एपी में है तो प्रथम पद भी निकाल के दिखाइए और सर्वयंतर भी ज्ञात कीजिए, और तो और होकर 3 पद अलगे से ज्ञात करके दिखाइए। तभी एगो डील करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। बोला पहला जो है चौथा का पहला वो क्या है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। तो तू बता एपी में होने के लिए पहले जांच करना है ना। पहले क्वेश्चन पूछा है कि जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं, तो एपी में है होने के लिए तुमको ऐसे तो ढेर सारा फार्मूला है, लेकिन हम जो दूसरा नंबर का यूज किए थे वो हमेशा ज़्यादा तक वही इस्तेमाल करना अगर एपी जांच करने की बात हो तो, ठीक है। तो कर दा अगला बार बार करा A2 माइनस कौची A1, फिर A3 माइनस A2, मैंने सभी पद को क्या कर लेना है, घटा लेना है, समझ रहे हैं। लास्ट 4 पद ना 1 2 3 4 तक, 4 तक पहुँचली कि ना, 4 में से 3 घटेली कि ना, ठीक है ना। चौथा पद में से तीसरा पद, चलो करो A2 माइनस A1। A2 कौन है 4, अब माइनस A1 कौन है 2, चलिए अब A3 है, A3 कितना है, अब फिर A2, अब फिर अब कितना 16 माइनस 8 ना, अगला पद माइनस पिछला पद, 2 बच गलो 4 बच गलो, कहाँ समान है, समान थोड़ी के है, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। सर्वयंतर हमेशा अगर 2 है तो सब के सब क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो लिख भी कि चूंकि सर्वयंतर समान नहीं है, नहीं है ना, सर्वयंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। और जब यह एपी में है ये नहीं है तो आगे तू क्या करोगे, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, और जब ये एपी में है ये नहीं है तो आगे कुछ नहीं तो कर पाओगे। यही हो गया, कहानी खत्म इसका, है ना। चलिए अगला सवाल की बात करें। इसमें मैं अपनी स्वेच्छा से एगो बता रहा हूँ, तुम लोग अपने चेक कर लेना, ठीक ना, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये स्क्वायर देखकर डरना मत, जैसे तू सीख रहा ना वैसे करके देखना, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन तुम्हारा सही रहेगा तो बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही भी आने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो दूसरा ही बता देता हूँ, क्या दिक्कत है, चलो आ जाओ। चलो चौथा के दूसरा देखो, 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट, यही है बोला। चला ध्यान दिया, सबसे पहले एपी में होने के लिए पहले एपी में होगा और बाद है ना कुछ हम करेंगे,
और ना होगा तो वहीं पे आंसर उसका हो गया है ना। तब फार्मूला पढ़ लिए A2 माइनस A1, बारी बारी से चेक करना है। चलिए एकदम बिल्कुल चेक कर देंगे, बराबर बराबर बराबर, देखते रहो, चुप रहो। A2 मतलब ये 5/2, A1 मतलब 2। अगला पद मैंने अभी 3 में एक देखे ना सीधे रे, 3 में से अभी कितना घटेबो बोल, 5/2 ना। अभी कितना घटेबो, 7/2 में से 3। अब देखो डील करो डील करो डील करो, देखो ध्यान देना जरा अच्छा से। यह देखिए बोला ये 5 एगो बाटा में एगो ना बाटा में तलको तम लेबा, फिर समझती ना। माइनस 2 दूनी कितना हो गलो 4, अब टोटल पर बटा 2 एक करा 3 दूनी 6 हो गलो, अब माइनस में 5 अब बाटा टोटल पर 2 आई हो गई 7 माइनस 3 दूनी 6 अब बाटा 2 घट लो तो 1/2 एहू घट लो 1/2 एहू घट लो 1/2 आ गए। AP में है तो मजा ला देते बल्ले बल्ले कर देते। तो लिख दिया है कि चूंकि यहाँ बोला सार्व अंतर कौची है, समान है ना, अतः यह AP में है ना। अगर और अतः यह AP में है। अब एगो देख रसगुल्ला, अब देखिए एगो इन्हें बता दिया, इसे पे जाना चेंज करे पड़ते, ध्यान दिया जरा अच्छा से। इधर हाउ देख हल्ला, ध्यान दिया जरा अच्छा से हो रवा, इधर देखी। जब AP में है तो आओ कहल के कि अगर AP में हाल तो जरा प्रक्रिया बता, कौन कौन प्रक्रिया, ताकि एक सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और साथ में 3 गो और पद निकाल करके दिखाइए। तो निकाल लेंगे, लिख सकलिए। अगर ये AP में है ये वाला तो हम कह सकलिए कि हमारा लिखना ऐसे लिख दियो, लिखना है चुप रहो, अगले 3 पदों के लिए। अब यही ना 3 पदों के लिए ध्यान देना जरा। कोई भी चीज़ अगर आगे वाला निकालना चाहते हो तो क्या चाहिए, प्रथम पद और सार्व अंतर तो मालूम होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो प्रथम पद मालूम कैसे करोगे भाई, शुरू वाला। अरे बेवकूफ़ है क्या, अगर वो AP में है तो शुरू वाला तुम्हारा क्या है, प्रथम पद है। तो यहाँ पर A बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और सार्व अंतर तू सब निकालबे किया भला, यह है तोर ना, क्या समझ रहे 1/2 हर जगह पे आप निकाल दियो। निकालना तो चाहिए था एगो, लेकिन आप तो 3 को निकालो, तो आगे से फिर से निकालोगे। तब यहाँ पर निकालबे किया तो निकल गई बोला। अब कल के अगला के गो पद निकालना है, 3 गो। तो देख पहले से क्वेश्चन में के गो दे ले, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो जब देले है तो तू यही चारों निकालबो तू ना। चौथा के बाद 5वां पद नहीं था, ये टोटल के गो पद में देले हले 4 गो में। तो अगला 3 पद हमारा कौन कौन होते, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद। अगला मतलब आगे वाला ना, तब अगला 5 पद, जब अगला 3 पद, तो जब 4 गो दे दिल के है तो अगला मैंने 5वां 6ठा 7वां होते, ठीक है। अब बंदर नियन टुकुर टुकुर देखना बंद करेगा, इधर देखेगा। क्लास में क्लास की मर्यादा को बना कर चलिए। 5वां पद निकाले कल के, तब 5वां पद देखिए कैसे निकलते, A प्लस फार्मूला बोला, 5वां पद के फार्मूला क्या होगा, हाँ A+4D, बच के रहिए। 6ठा पद के हाँ एक A+6D, फिर से पिटाइया होगा अगर गलती बताओगे तो। ए सब में ना है बोला है भला, तो 2 प्लस 4 5D है, तो 4 गुने D के जब पर 1/2, यहाँ होती 5 गुने ना भला 5 ना है पाओ, तो 5 गुने 1/2 आई होती 6 गुने 1/2 बराबर बराबर बराबर, सब साथ हल कर चले है ना। 2 प्लस। अब देखिए कट्टा है 2 दूनी 4, तो 2 बच लो। आ यहाँ ना कट्टा है तो 5/2 रह गई, 5 के कम 5 बटा में 2, आई कट्टा है 2 तिया 6, तो यहाँ कितना रह गई 3 बराबर बराबर बराबर। यहाँ 2 जुट के कितना हो गई 4, आई देखिए करिए 2 दूनी 4 आ प्लस 5 तो 9 न हो गए, 9/2 आई 3 दूनी कितना हो गई 5। यही हमारा अगला पद 3 गो आंसर हो गई, जरा समझ लूँ। तो ये क्वेश्चन यह है। आई चौथा का दूसरा जो है वो शेष वाला यह है ना, इस शेष बना है। क्लियर है क्या। चलिए इस तरीका से आप लोग को जो है प्रश्न संख्या कहाँ तक मिल गया होमवर्क भाई, ताकि चौथा तक ना बोला, तो चौथा तक तुमको पूरा का पूरा बना करके क्या करना है, लाना है 10 बजे। अच्छा हाँ 9 बजे से, तो अभी भी आप लोग के पास कितना घंटा टाइम, 3 घंटा। कोई नहीं, बुद्धि नहीं सिखाओ, फिर हमको मूड मत ऑफ करो। तू का खाएंगे नहाएंगे बड़का हो गया, मैथवे दिन में टास्क लगे दिन में खाएंगे नहाएंगे, सांझे भी नहीं खाता
फिर भी चिल्लाता है। सही बात है। देखो टास्क को जिम्मेदारी पूर्वक पूरा कीजिए, 1 मिनट, टास्क को जिम्मेदारी पूर्वक पूरा कीजिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व है ना। क्लियर है ना। तो इसको लाना है बना के और का। क्लियर, ठीक।